और यहाँ पर देखिए हमारे कलकत्ता वाले माता जी रोटियाँ सेक रहे हैं। रोटियाँ सेक रही है और इसमें दाल बन रही है, सब्जी तू आ रहा। नर्मदे हर। कहाँ जा रहे हो? नहाने को। नहाने को। कपड़े कभी कभार कपड़े घर पर भी धो लिए होते। नर्मदे हर। सुबह के अभी 7 बजे और आज 12 दिसंबर है। और रात्रि को हम दड़गाम में रुके थे श्री रतिलाल जी के वहाँ। बहुत ही अच्छे सज्जन थे, पूरा परिवार, वे उनकी वाइफ, उनके सुपुत्र सभी श्रद्धावान थे अत्यंत ही। बहुत अच्छे से हमको रखा, बहुत अच्छा भोजन प्रसाद भी करवाया और एक परिवार की तरह रखा। और अब दड़गाम से हम आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, खुटा मोड़ी की तरफ। और सुबह के 7 बजे अभी भी बाज़ार खुलने की तैयारी कर रहा है। ठंडी भी है आज, इतनी नहीं है भाई, स्वेटर नहीं पहना है। और दड़गांव को हमने पीछे छोड़ दिया और यहाँ सुबह सुबह सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं। हे सूर्यदेव, जय हो। और अब सूर्यदेव का अभिवादन ऐसे करते हमारे गणपति जी। ओम पितादेव, क्या पिताश्री? पिताश्री, पिता स्वरूप। जी जी। और दड़गाम से हम थोड़ा आगे आए और ठंडी कैसी हो दिखा देता आपको। देखिए मुंह से धुआं निकल रहा। और धुएं को देखकर आप समझ गए, बातें कर रहा तो भी मुंह से धुआं निकल रहा है। और कल वीडियो का एंडिंग नहीं कर पाए और किलोमीटर भी आपको दिखा नहीं पाए, फिर आप शिकायत करेंगे कि क्या बोलते हैं, किलोमीटर नहीं दिखा। तो कल हम राजबर्डी से निकले थे और धनाजे बुद्रुक में 8 किलोमीटर पर दोपहर का भोजन प्रसाद पाया और वहाँ से 2 किलोमीटर दड़गांव आए। और एक कमेंट थी अपने क्या एम राठौर करके, वो शिकायत थी उनकी कि गणपति जी कोई आपके पीए नहीं है जो आप कमेंट पढ़ने का काम देते हो। और वो भी परिक्रमा में है। ऐसा नहीं है गणपति जी, वो तो सिर्फ एक बात है हमारी, क्या बोलते हैं उसको, आमोद प्रमोद। उनको कोई काम नहीं सौंपा गया कमेंट के जवाब देने का या कमेंट पढ़ने का। कमेंट मैं ही पढ़ता हूँ, मगर चलते चलते ऐसी बातें, हंसी मजाक होता रहता है। कोई गणपति जी पिए नहीं है। दिखाते तो मैं ही हूं। हाँ दिखा देते हैं, अच्छी कॉमेडी होती है। हाँ। जैसे आपकी थी। जी जी, कभी देख नहीं पाते थे, ये पढ़ते हैं तो दिखा देते हैं वैसे। और घमंड आ गया है कि यूट्यूब से पैसा कमाते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कोई बात जी। नहीं। नर्मदे हर। और सुबह के अभी 8:30 बजे और ये कौन सा भुज गाँव आए। और भुज गाँव में ये आश्रम है और यहाँ पर हमें तेल वाले बाबा मिले जो कठोरा में थे पहले। और देखिए परोठा बन रहे हैं यहाँ पर परिक्रमा वासियों के बाल भोग के लिए। और यहाँ पर देखिए आज अब की बार की परिक्रमा में बहुत मिल रहे हैं अपने परिवार के सदस्य। क्या नाम बताया आपका? अंकित। अंकित जी, कहाँ से हो? गोत्रा। गोधरा। आनंदी नदी का है। बिल्कुल बिल्कुल। कांटेक्ट हो करवाना। તમે પણ ગોધરા ના છો? मैं कांटेक्ट જ કરવાનો, તમે કીધું લાઈવ फोन मार दो ये उसे गोधरा दिया है। इस बार गुजरात से बहुत आ रहे भाई जी। और बाबा जी ने यहाँ पर परोठा और अचार दिया बाल भोग में। कल भी रास्ते में बांटने आए थे। अच्छा। और इन बाबा जी के दर्शन पहली बार 2021 में कठोरा में हुए थे और अब दूसरी बार यहाँ पर। ये क्या कौन सा गांव है? भुजगांव दड़गांव के आगे। और बाबा जी यहाँ पर परोठा की सेवा करते हैं और बील गांव तक मोटरसाइकिल से पहुँचाते हैं। बहुत उत्तम सेवा इनकी। नर्मदे हर। सुबह के 9 बजे यहाँ से बाल भोग कर हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सामने पॉली हाउस बना हुआ है, सब्जी के लिए शायद बनाया होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जिसे ITI कहते हैं। और वो सामने है यहाँ का ITI सेंटर,
समझ रहे हो, औद्योगिक तालीम केंद्र। और ये भुज गाँव, और सामने तो देखिए हॉस्पिटल है, आंगनवाड़ी है या स्कूल है, जहाँ पर यहाँ की लोकल संस्कृति चित्रों के द्वारा दर्शाई गई है। बहुत ही सुंदर चित्र बनाए गए। और वो जो सामने चित्र है, यहाँ का जो मुख्य उत्सव बोल सकते हैं भगोरिया, उसका चित्र है। भगोरिया का मेला लगता है दड़गांव में, और कहते हैं देश विदेशों से लोग उसके मेले में घूमने के लिए आते, यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए आते। होली के बाद लगता है और रंग पंचमी तक 5 दिनों तक चलता है। और सुबह के अभी 9:30 बजे दड़गांव से करीब 5 किलोमीटर आए होंगे, और ये सुरवानी गांव आता है। ये जो राइट वाला रास्ता ये इस तरफ का सुरवानी गांव में जाता है, वो रास्ता दड़गांव से आता है, और ये सीधा रास्ता अपने खुटा मोड़ी की तरफ जाता है। और आगे फिर से थोड़ा बहुत पहाड़ी रास्ता लगेगा, फिर हम खुटा मोड़ी पहुंचेंगे। और गणपत जी फिर से पहाड़ आगे, और इस तरफ भी दुकान बन रही है। ये देखिए दुकान का काउंटर बन गया। ऐसी ही दुकानें यहाँ पर बनती है। और फिर से सुलपानी ने हमारा स्वागत किया। सुलपानी के पहाड़ों में, वैसे चल तो सुलपानी में ही रहे। हम किस चीज से दूर है? कुंडल आएगा। हाँ कुंडल आएगा। और ये पूरा मार्ग बांस के इन पेड़ों से साया से भरा हुआ है, साफ से आच्छादित है। और यहाँ पर चलने का आनंद ही अलग है। नर्मदे हर दादाजी, परमानंद, विश्राम करी करी। और सुबह के अभी 10:30 बजे, और अभी हम मोजरा गांव से गुजर रहे हैं। यहाँ से कुछ बाल भोग खरीद लिया, क्योंकि आगे हमें खूटा मोड़ी तक पता नहीं है कहीं पर कुछ रुकने की व्यवस्था है या नहीं, आश्रम वगैरह। जो भी यहाँ से लास्ट स्टॉप है, मतलब आखिरी, वो खूटा मोड़ी है। और अभी हम 2 दिन के लिए ये जो सुलपानी का जो पहाड़ है सतपुड़ा का, उससे थोड़ा विपरीत दिशा में गए थे। बिल गांव से राजबर्डी, तड़गाम, और अभी वापस उसी की तरफ आ रहे। देखिए वो सामने का जो पोर्शन है पहाड़ का, वहाँ पर है बादल गाँव। वो जो सामने कटआउट ऐसा दिख रहा है इस प्रकार का, वो वहाँ पर है बादल गाँव नकर सिंह वाला। और वहाँ से हम चलते हुए इस तरफ को आए और वापस मुड़ के उसी की तरफ अब जा रहे हैं। और अभी देखिए फिर से हम पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। और यहाँ से अभी सड़क का कार्य प्रगति पर है। वो जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो बिल गांव है। और इधर से आते हैं तो इस तरफ से हम आए, वो सामने अभी आपको दिखाया था बादल वाली चोटी। और ये आया
खांडवारा गांव। मोजरा के बाद ये दूसरा गांव है और इसके बाद आएगा खांडवारा गांव के बाद आएगा कुंडल और कुंडल के बाद आएगा कुटामोड़ी। नर्मदे हर बेटा नर्मदे हर। और सुबह के अभी 11 बजे तो एक जगह पर ये बेंच लगी हुई है तो विश्राम के लिए बैठे और यहीं पर बैठकर बाल भोग भी पालेंगे। और ये कुंडल गांव है और अभी इस बार तो कुंडल गांव में भी परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम की व्यवस्था है। वो सामने आश्रम है जहाँ पर परिक्रमा वासी रुकते हैं। और हमने अभी अभी बाल भोग किया है तो हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी गति करेंगे बराबर। और यहाँ पर ताड़ के वृक्ष भी बहुत है। नर्मदे काय का घोंसला लेके आया है बच्चा, बहुत बड़ा घोंसला है। और अभी अभी हमने कुंडल गांव को पार किया और कुंडल गांव को पार करते ही नदी आती है। नदी में जल कम है मगर जितना भी है बहुत अच्छा साफ है और आगे इस तरफ को जाती है नदी और पीछे वो रह गया कुंडल गांव। अब यहाँ से कुटामोड़ी शायद 5 किलोमीटर की दूरी पर बता रहे। करीब हम आधे घंटे से चल रहे और अभी भी हम कुंडल गांव में ही चल रहे। यहाँ के गांव बहुत लंबाई तक फैले हुए होते, 2-4 घर आगे 2-4 घर उससे आगे, तो गांव लंबे हैं। और अभी अभी हमने कुंडल गांव को पार किया है। और कुंडल से आते हैं तो ये दुकान है, इस तरफ ये कुछ फार्म हाउस जैसा है और यहाँ से आगे सीधे जाते हैं इन पहाड़ियों की तरफ तो कोई 1.5 से 2 किलोमीटर पर कुटामोड़ी आश्रम आता है। दोपहर का समय और धूप सीधी चेहरे पर गिर रही है और देखिए वीरान रास्ता है, पूरी तरह से पस्त हो गए। और ये आ गया कुटामोड़ी का आश्रम है। ये नहीं गायब नहीं हो गया, निकलते वक्त थोड़ा भूल गए, निकल गए हम। और यहाँ पर कब आए? नर्मदे हर नर्मदे हर। और यहाँ पर देखिए हमारे कलकत्ता वाले माता जी रोटियाँ सेक रहे, रोटियां सेक रही है। और इसमें दाल बन रही है, सब्जी तू आ रहा। और मनता जी मेहतियाखेड़ी आश्रम वाले कहाँ से? मेहतियाखेड़ी आश्रम खेड़ी घाट, वो कहाँ पर आया? उस तरफ पे उधर भी साइड आएंगे जी जी। और आप तो हमारा क्या बोलो आपका? सर नंबर वाले बाबा। हाँ सर आपका हमने नया नाम रखा है, नंबर वाले बाबा। आपके पास नंबर ज़्यादा मांगते हैं लोग। नंबर मांगते हैं ना मेरे पास क्योंकि ये दूसरी परिक्रमा है। और ये कुटामोड़ी का आश्रम परिसर है और इस तरफ एक हैंडपम्प है। तो अभी शाम के 4:30 बजे और हम लोग दोपहर के विश्राम के बाद कपड़े धोने जा रहे हैंडपम्प पर। गणपत जी कैसन बा? जोरदार। गरम पानी आता है। हाँ हाँ कपड़े में से मैल अपने आप निकल जाता है। क्या बात करते हैं? करते रहिए फिर, अपने आप निकालिए। फिर ये खाली है ना बाल्टी, तो मैं भिगो देता उसमें। नर्मदे हर। कहाँ जा रहे हो? नहाने को। नहाने को। कभी कभार कपड़े घर पर भी धो लिए होते। तो घर की औरतें सुखी हो जाती।
कैसा लगा गणपत जी? इतना टेढ़ा क्यों किया? इतना टेढ़ा? लंका लेनी है लंका। लंका ले लो एक दो। हैं? अब देखियो यहाँ पर हम हमको लंका दिखाते। लंका किसे कहते हैं? हाँ दिखाए। देखो ये जल्दी से तोड़ दो। कोई एक तोड़ेगा तो दूसरा और तोड़ेगा और फिर इसकी लंका लग जाएंगी खेत वाले की। बस बस दो ही, बस काफ़ी हो गई भाई। लंका दिखाना, लंका किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। मिर्च को यहाँ पर परिक्रमा की आश्रमों की भाषा में लंका कहते हैं, बराबर। क्योंकि लंका जलती है और मिर्च भी जलाती है। ओके, मेरा भी एक लेना कैसे भी लिया। और शाम के अभी 6 बजे और खूटामोड़ी आश्रम में हमने आसन लगा दिए और आज की यात्रा हुई हमारे 18 किलोमीटर की। तो आज की पूजा के साथ हम आज वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चूल्हा में बारीक चाहिए तो साफ करो इसको। एक इधर रखो, ये दवा इसके ऊपर रखो, दोनों के साथ रखो ना। कोई दिक्कत नहीं, वो बात कर दो बस।